हमारा यानी हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब उसमें हमारा इसी में अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। कौन सा? सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या क्या मैं 13 है ये। अच्छा, किसी बुक में 14 है, किसी में 13 है, तो हमारी वाली में 14 है। अब वैसे 13 भी है, नई बुकों में देखोगे तो 13वां चैप्टर है। भैया चुप हो जाओ। हमारा 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें हमें नहीं सांख्यिकी से हमसे 3 चीज पूछा है। एक तो माध्य पूछेगा, एक माध्यक पूछेगा, और भैया एक पूछेगा हमसे बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी हमसे क्या क्या चीज पूछा भैया? हमसे 3 चीज पूछेगा। एक तो पूछेगा माध्य, क्या पूछेगा? माध्य। नंबर 2 पूछेगा हमसे पूछेगा माध्यक। माध्यक को भैया हम शॉर्ट भाषा में माध्य का भी कहते हैं, माध्य का भी कहते हैं, है नहीं, माध्य का। और भैया तीसरे नंबर पर पूछा हमसे बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। हमें 3 चीज पढ़नी है इस चैप्टर में। हमारी 3-4 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज दिखे इसमें। पहले माध्य पढ़ेंगे, पहले माध्य के सवाल करेंगे, फिर माध्यक करेंगे, फिर क्या करेंगे? बहुलक। तो फिलहाल तुम इन्हें 2 को तो भूल जाओ, मैं क्या याद रखना अभी हम निकालेंगे माध्य। जो माध्य जो रह भैया हमारा जो माध्य रह है ना, माध्य जो माध्य रह है, माध्य हमारा x बार रह है। क्या रह है? x बार। और माध्य निकालने के हमारे 3 तरीके रहे हैं। क्या रहे? 3 विधि रहे हैं माध्य निकालने की हमारी। माध्य निकालने की हमारी भैया 3 विधि। भैया जो पहली विधि रह है हमारी माध्य निकालने की, जो सबसे पहली विधि है उसका नाम है भैया, हमारी माध्य निकालने की सबसे पहली विधि है, इसे बोल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि रह है? प्रत्यक्ष विधि। जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला रह है x बार बराबर सिग्मा एफ x बटे में सिग्मा एफ। हमारी जो माध्य निकालने की पहली विधि कौन सी विधि भैया? प्रत्यक्ष विधि। यू विधि सबसे आसान विधि रह है। हमसे पेपर में माध्य निकालने की कोई सी विधि पूछ सकता है, लेकिन अगर वो कोई सी भी विधि ना देगा तो हमारी मर्जी से हम कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। जो भैया इसमें नंबर 2 है वो है कल्पित माध्य विधि। नंबर 2 है हमारी कल्पित माध्य विधि। भैया कल्पित माध्य विधि रह है, जो इसका फॉर्मूला भैया हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। भैया हमारी ये कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि है। और भैया नंबर 3 करके जो हमारी विधि है वो है पग विचलन विधि। कौन सी? पग विचलन विधि। कौन सी विधि भैया हमारी? पग विचलन विधि। जो हमारी भैया पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है उस विधि का फॉर्मूला लिख लियो, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुना में h। ये भैया हमारा पग विचलन विधि का हमारा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना x बार हमारी प्रत्यक्ष विधि वाली है, नहीं सब में, यानी हमें पता है कि माध्य क्या रहा है हमारा? माध्य हमारा रहा है भैया x बार। क्या रहा है? x बार। देखो x है और जिसके ऊपर डंडा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम? बार। x बार। तो x बार निकालने की 3 विधि, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला भैया x सॉरी सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ है। दूसरी विधि का फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस ई यानी सिग्मा एफ डी है और बटे क्या है? सिग्मा एफ है। और तीसरी विधि भैया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू गुना ई एफ गुना यानी सिग्मा एफ बटे क्या होगा भैया? h होगा। ये हमारी भैया 3 विधि है, इन्हें लिख लो। हम तीनों विधि से सवाल करेंगे। एक विधि से सवाल मैं करा करूँगा, 2 विधि से सवाल घर से करके लेकर करोगे तुम। तीनों विधि से सवाल निकल लोगे, तीनों विधि से सवाल का जो उत्तर होगा बिल्कुल सेम आएगा। देखो एक बार और समझा रहा। माध्यम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें 3 चीज पढ़नी पड़ा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। हम सबसे पहला टॉपिक हमारा माध्य है, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे बाद में, जब हमारी यानी माध्य खत्म हो जाएगा। तो भैया मैं इसके जब माध्य निकालने को माध्य को बोल रहे हैं x बार। तो माध्य निकालने की हमारी 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और भैया कौन सी? पग विचलन विधि। जो प्रत्यक्ष विधि उसका फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला भैया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे ई एफ यानी सिग्मा एफ। भैया पग विचलन विधि का x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना h। ये तीनों हमारे भैया फॉर्मूले हैं। अब भैया हमारा यानी प्रश्नावली 14.1 डालो और उसका सवाल नंबर पहला करेंगे। प्रश्नावली 14.1। भैया चुप हो जाओ सारे के सारे।
प्रश्नावली 14.1 कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़ों को एकीकृत किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो दे रखा मैं पौधों की संख्या दे रखी, फिर दे रखी घरों की संख्या। तो भैया जो पौधों की संख्या दे रखी और जो घरों की संख्या दे रखी, ये तो पौधों की संख्या दे रखी है, नीचे दे रखी घरों की संख्या। लेकिन जो पौधों की संख्या रहे उसे पढ़ा जाए भैया, उसे लिखा जाए वर्ग अंतराल। क्या लिखा जाए? वर्ग अंतराल। हाँ भैया वो पौधों की संख्या दे रखा, लेकिन हमें वहाँ क्या लिखना, क्योंकि वहाँ अंतराल से दे रखे, देखे 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसा अंतराल दे रखा ना, दे रखा। तो इसे क्या पढ़ा जाए भैया? वर्ग अंतराल। अगली वाली दे रखी भैया घरों की संख्या। तो घरों की संख्या को हम घरों की संख्या न कहेगा, उसे पढ़ा जाता है भैया बारंबारता। क्या क्या पढ़ा जाता है? बारंबारता। बारंबारता भैया, बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करें। किससे प्रदर्शित करें बारंबारता को? एफ से। भैया दो चीज़ हमें दे रखी है, दो चीज़ हमें बताओगे मुझे। पहले बताओगे कि हमारा जो वर्ग अंतराल है कहाँ से शुरू हो रहा? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बस इतना ही तो दे रखा, और भी दे रखा अभी 12 से 14। हमारा भैया इतना दे रखा। अब मुझे तुम बताओगे भैया जो हमारी ये है 1 2, सुन जाओ अभी, बताओ 1 2 1 5 6 2 3 3 है ना भैया? तक तो हमें सवाल दे रखा है। अब इससे आगे सवाल ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। यहाँ तक तो एग्जामिनर सवाल देगा पेपर में, इससे आगे सवाल को ले जाने की जिम्मेदारी क्या है? हमारी। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इससे आगे भैया हमें जो निकालना पड़ा है, इससे आगे निकालना पड़ा है हमें वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो भैया वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह को हम एक्स से प्रदर्शित करें। किससे प्रदर्शित करें? एक्स। भैया वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह कोई बताएगा कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा भैया? हाँ देखो, जो हमारा वर्ग अंतराल है, यानी अगर हमें x का मान चाहिए, अगर हमें x का मान चाहिए भैया, तो क्या करेंगे? 2 को और 0 को जोड़ेंगे। 0 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जो इसका फॉर्मूला लिख लो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। निम्न लिख लो बाद में, पहले आराम से मैं सारा तारने का तुम्हें मौका दूंगा। बटे 2 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। अब ऊपरी सीमा कितनी भैया हमारे पास? यहाँ 2। अब 2 में 0 जोड़ेंगे, अब बटे 2। अब जब 2 में 0 जोड़ेंगे 2 का 2 आएगा। अब 2 से 2 काटेंगे कितनी बार आएगा? 1। यानी इसका मान कितना आ गया भैया? 1 आ गया। अगर हमें अगला वाला निकालना तो कैसा आएगा? 2 पहला ऊपरी सीमा क्या भैया हमारी? 4। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा भैया? 3। यानी 3। हम पता चलेगा पहले 1 आया, फिर 3 आया, अब क्या आएगा हमारा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 13। कैसे पता चला भैया ऐसा आया? क्योंकि 1 पे 3 में कितने का अंतर आ रहा? 2 का। फिर 2 से हमें पता चलेगा कि 2 का अंतर है, फिर हम 3 से फिर 5 गए, फिर 5 से 7, 1 या 2 निकाल लेंगे, फिर बाकी क्या कर जाएंगे भैया? लिखते चले जाएंगे। तो पता चल गया कि x कैसे निकलेगा? x कहाँ से चलेगा? वर्ग सीमा। उसके बाद में भैया हमारी अगली कंडीशन आती है f गुना x करके। क्या करके? f गुना x। f गुना x कैसे निकलेगी भैया हमारी? अब देखो, जो हमारे f वाला टर्म है और जो हमारा x वाला टर्म है, इनकी क्या करनी पड़ेगी हमें? गुना। देखो f यूरा x यूरा, जब 1 की गुना 1 में करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। जब 2 की गुना 3 में करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। जब 1 की गुना 5 में करेंगे कितना आएगा? 5 का 5 आएगा। जब 7 की गुना 5 में करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। जब 6 गुना 9 में करेंगे कितना आएगा? 54 आएगा। जब 2 की गुना 11 में करेंगे कितना आएगा? 22 आएगा। और जब 3 की गुना 13 में करेंगे तो भैया क्या? 39 आएगा। बताओ भैया कोई किसी को समस्या? 1 6 5 35 और भैया 54 क्या 22 और 39 क्या 2 से निकल के हाँ देखो अभी ना जोड़ो 6 7 7 और 5 12 12 5 कितने हो गए 17 17 4 कितने हो गए 21 21 2 कितने हो गए 23 23 और 9 कितने हो गए भैया 23 9 हो गए 32 32 को 2 का हासिल लगे कितने भैया हमारे 3
अब 3 और 5 कितने हो गए? तो 8, 8 और 2 10 और 3 13 हासिल के 3 16 कितना हो गया हमारा? 162। तो भैया ध्यान रखना ये जो हमारा यहाँ जब भी आएगा ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या आएगा हमारा? सिग्मा एफ एक्स आएगा। और भैया जो हमारा ये मान है टोटल इसे जोड़ो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 5 कितने हो गया? 20। ये हमारा काय का मान आएगा? सिग्मा एफ का मान आएगा। सिग्मा एफ का मान कितना भैया हमारे पास? 20। अब फॉर्मूले के पास आ जाओ। फॉर्मूला बताओगे हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? पहली विधि से कर रहे थे हम। पहली विधि कौन सी हमारी? सिग्मा बार। भाई पहली विधि प्रत्यक्ष विधि थी ना? थी। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये तो भैया हमारी प्रत्यक्ष विधि। आ जाओ प्रत्यक्ष विधि से निकाल ले तो एक्स बार तो हमें पता कि एक्स बार तो हमारा माध्य रहे, तो माध्य तो निकाल ले, तो इसको ऐसे कैसे लिख दूं मैं? भैया सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा हमारा? 162 बटे सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा भैया? 20। 2 से काट लो दोनों को। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 81 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा। और x बार बराबर कितना आएगा भैया? हमें पता कि ऐसी संख्या तो एक स्थान में पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा? 8.1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? तो अतः प्रत्यक्ष विधि से क्या आएगा भैया? प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या हमारा? x बार बराबर कितना आएगा भैया? 8.1 आएगा। हमसे यही पूछ रहा था। अब इसे एक बार समझ लो पूरे के पूरे को। सवाल हो गया। देखो अरे एक ही विधि अभी तो भैया तीनों विधि कहाँ से भी थे? तीनों विधि कहाँ से भी थे? एक विधि लेके देखो। हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। वर्ग अंतराल का मतलब है जहां भी अंतर देगा 0 2 2 4 6 यानी 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 क्या हमारे इनमें अंतर आ रहा दोनों का, तो उन्हें क्या पढ़ा जाएगा भैया? हमारा वर्ग अंतराल पढ़ा जाएगा। उसके बाद में जो हमारी संख्या देगा 1 2 3 5 7 उसे क्या पढ़ी जाएगी भैया? हमारी बारंबारता पढ़ी जाएगी। बारंबारता को बस इतना ध्यान रखना, बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करें। किससे प्रदर्शित करें? एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर भैया हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया। क्या है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा भैया। और भैया 2 में अगर 2 में ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा प्लस 2, अब 2 में जोड़ेंगे 2 का 2 और 2 से 2 को भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। फिर मैंने x2 का मान निकाला तो 4 को और 2 को जोड़ो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, 4 और 2 कितना हो गया? 6। और 6 में फिर हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 हमारी क्या आ गई है? सीमा आ गई। वो सॉरी वर्ग चिन्ह आ गया, क्योंकि हमें पता है कि हर बार 2 का अंतर आ रहा है तो हम 2 क्या करते चले जाएंगे? इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अब अगली टर्म हमें f गुना x निकालनी पड़ेगी। f गुना x, तो जब 1 की और 1 की गुना करेंगे 1 आएगा, 2 की गुना 3 में करेंगे 6 आएगा, 1 की गुना 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 की गुना 7 में करेंगे 35 आएगा, 6 गुना 9 में करेंगे 54 आएगा, 2 की गुना में 11 में करेंगे 22 आएगा, और 3 की गुना 13 में करेंगे कितना आएगा? 39। टोटल को जोड़ा तो ये जो हमारे यहाँ जोड़ आएगा ना टोटल एफ एक्स आएगा। इसके आगे हम सिग्मा लगा देंगे, नहीं तो एफ एक्स तो ऐसी कैसी सिग्मा लगा दे, सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स भाई हमारे ऊपर वाली टर्म का मान रहता है रहे। बाकी हमें यहाँ एफ है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? सिग्मा लगा दे, तो सिग्मा एफ हमारा ये वाली कंडीशन का मान आ जाएगा। इस वाली कंडीशन का मान कितना है हमारा? 20 आ गया। तो भैया हमारा क्या प्रत्यक्ष विधि क्या थी हमारी? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार बराबर 162 बटे 20। 162 में भैया मैंने 2 का भाग दिया तो 81 बार कटेगा, इसमें 2 का भाग दिया 10 बार कटेगा। अब भैया x बार बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 8.1 आ जाएगा। और भैया अतः प्रत्यक्ष विधि से हमारा माध्य कितना आएगा? x बार बराबर 8.1 आएगा। चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से कर लो, यानी कल्पित से कर लो, या पग विचलन से कर लो, तीनों से आंसर सेम आएगा। मैं इस सवाल को तीनों विधि से करके दिखाऊंगा। अभी तुम्हें इसलिए पहले से तारो, फिर यानी मैं दूसरी विधि से करके दिखाऊंगा। तारो जल्दी से। भैया हमारी सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से वाला सवाल हल हो गया। अब हम इसे करेंगे। हमारी दूसरे नंबर की विधि कौन सी थी? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो a की जरूरत पड़ेगी और एक हमारी भैया d की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एक तो a की और एक d की। हमारा फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि का क्या है? हमारा फॉर्मूला देखो, कल्पित का क्या फॉर्मूला भैया? कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी गुना सिग्मा f। तो भैया हमें a की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी? d की। हमें यहाँ बस x की जरूरत पड़ी थी, तो और हमारे पास f था, तो हमें बस खाली x निकाला और बाकी चीज़ हमारी निकल गई। हमें यहाँ भैया d भी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? a भी निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकलेगा। मैं इसे मिटोरूँगा इससे, और यानी ये वाली टर्म भी
देखो इसे मैं मिटा दूँ, अब तो निम्न सीमा उस सीमा में मिटा रहा हूँ भैया। भैया ये हमारा सिग्मा एफ का मान है कितना हमारा 20 है भैया। ये हमारा, चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहला मैं इसमें भैया जो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें पड़ेगी हमें ए की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ए की। और जो हमारा अगली वाली जो कंडीशन बनेगी ना, वो बनेगी हमारी डी की भैया। ये नहीं, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, हमें निकलेगा डी। और डी कैसे निकलेगा? एक्स में से ए घटा के। क्या करेगा? डी निकलेगा हमारा एक्स में से ए घटा के। अब भैया ए कहाँ से लाना है हम? तो ए आएगा भैया, ए निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ए निकालने का फॉर्मूला, संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ए निकालने का फॉर्मूला है n/2। क्या फॉर्मूला हमारा? n/2। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या हमारी? 7/2। और 7 में जब 2 से भाग देंगे तो 3.5 बार कटेगी, नहीं कटेगी? तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसे हमें क्या मानना पड़ेगा भैया? हमें इसे क्या मानना पड़ेगा? हमारा ये होगा हमारा ए। तो ए बराबर हमारा क्या आएगा? 7। क्या है हमारा? ए बराबर 7 आ गया। अब भैया मैं ए में से, सॉरी हाँ, एक्स में से ए को घटाना है, तो हमारा एक्स कितना भैया? 1। नु बताओ, जब एक में से, सॉरी, एक में से किसे घटाना में? 7 को, तो कितना आएगा हमारा? माइनस का 6 आएगा, नहीं आएगा? तो मैं माइनस का 6 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ। अब भैया इसी तरह से हमारा फिर 3 में से हमें किसे घटाना? यानी इन्हें ऐसा करके लिख लो, यानी इधर की तरफ कंडीशन बना लो, D1 ऐसे लिख लो, D1 का मान लिख लो। हमारा 1 में से हमें 7 को घटाना, तो कितना आएगा? 6। अब भैया फिर D2 का मान निकाल लो। D2 का मान का मतलब हमारा किस में से? 3 में से 7 को घटाना है, तो फिर क्या आएगा हमारा? माइनस के 4 आएगा। फिर भैया D3 का मान निकाल लो। अब भैया हमारा 5 में से जब 7 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस के 2। तो माइनस का 4, माइनस के 2। और जो भैया D4 का मान कैसे निकलेगा? जब 7 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगी? 0। तो मैं 0 लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ भैया? अब आ जाओ भैया D5 का मान। अब हमारा 9 में से, 9 है ना, 9 में से 7 को घटाओ तो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा, नहीं आएगा? और D6 में से भैया, D6 कितना हमारा? 11 है। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, प्लस के 4। भैया D7 का मान, D7 का मान कैसे निकलेगा भैया हमारा? 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। यानी हमारा D का मान निकल कर आ गया। D का मान क्या निकल कर आया भैया हमारा? माइनस का 6, माइनस का 4, 2 0 2 4 6, ये हमारा निकल के आ गया। भैया D का मान निकालने में कोई दिक्कत? कैसे निकलेगा D का मान? हमारा पहले A लेंगे। A कैसे लेंगे? टोटल पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो एक जो निकालने का फॉर्मूला रहा है, ए का फॉर्मूला रहा है, ए बराबर n/2। n जो रहा है नहीं, पदों की संख्या, कितने पद है हमारे? 7। जब 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा, नहीं आएगा? यानी 3.5 का मतलब हमें 3 से ज्यादा पद लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 तक तो हम लेने के लिए हमें यानी किसके साथ जाना पड़ेगा? 7 के साथ, यानी चौथे पद के साथ जाना पड़ेगा। यानी 3 से ज्यादा ही पद लेने में, हम जैसे 3.5 आ गया तो हम 3 नहीं ले सकते, हमें कौन सा लेना पड़ेगा? फिर चौथा पद लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या बना? यू ए बन गया। अब भैया ए निकालने का, ए मैंने बता रखा कि x में से a घटा दो। हमारा x क्या भैया? 1 है। पहला तो 1 ही है। जब हम x में से a क्या है हमारा? 7। तो जब मैं 1 में से 7 घटाऊंगा तो माइनस के 6 आएगा, नहीं आएगा? फिर मैं अगर यहीं d का मान निकालूंगा, यानी मैंने इस तरह से, यानी लिखे तो जाते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे। अगर मैं ऐसे D2 का मान निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा? फिर भैया 3 में से किसे घटाना पड़ेगा? मुझे 7 को हटाना पड़ेगा। फिर क्या आएगा हमारा? माइनस का 4 आ जाएगा। भैया अगली जो इसमें कंडीशन बनेगी, f गुना डी वाली कंडीशन बनेगी। कौन सी बनेगी भैया हमारी? f गुना डी वाली कंडीशन। अब भैया f गुना डी, f गुना डी, गुना करो f गुना डी की। भैया f का हमारा यूरा और d का हमारा यूरा। 1 की गुना 6 में करेंगे क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। 2 की गुना 4 में करेंगे माइनस का कितना आएगा? 8 आएगा। 1 की गुना 2 में करेंगे कितना आएगा? माइनस के 2 आएगा। 5 की गुना 0 में करेंगे क्या आएगी भैया? 0 की 0 आएगी। 6 की गुना 2 में करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 2 की गुना 4 में करेंगे कितना आएगा भैया? 8 आएगा। 3 की गुना 6 में करेंगे कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ऊपर की तरफ हमारी माइनस की आ गई, नीचे की तरफ क्या की संख्या आ गई हमारी? प्लस की। पहले इन्हें यहीं काट लो, प्लस माइनस की कैंसिल कर दो। यू 8 60 कैंसिल हो जाएगा भैया, हो जाएगा। हम लोग तो 6 और 2 8, नो बताओ क्या नाम लिख रहा है? माइनस के 8 है या प्लस के कितने भैया? 18 है। तो भैया मैं 8 काट के 10 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। अब कितने बचे हमारे? 12 10। अब तो एक तो हमारे 12 बचे, एक क्या बचे हमारे? 10। क्योंकि अब ये क्या हो गया? ये तो भैया हमारे सारे कैंसिल हो गए, नहीं हो गए? 6 भी, यानी सारे के सारे कैंसिल हो गए। अब कितना है भैया हमारा? ये 12 10 कितने हो गए? 22। यानी सिग्मा एफ, ऐसे लिख लो,
सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया भैया हमारा 22। अब फॉर्मूले में आ जाओ। फॉर्मूला हमारा क्या है कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला? कल्पित कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा हमारा ये तो फॉर्मूला है। रखो x बार ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। सिग्मा एफ डी का मान कितना दे रखा भैया? पहले a का मान रखो। a का मान कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना भैया 22। यानी ये इसके ध्यान रखना हमेशा ये यहाँ रहे, ये जो a रहे ना ये इनके बीच में रहे नहीं 7 प्लस और भैया इसका मान कितना हमारा सिग्मा एफ का मान कितना हमारा 20। ये जो हमारे यहाँ जो मान निकला भैया देखो लिख रखा हमारे सिग्मा एफ का मान कितना हमारा 20। अब भैया 20 है, अब इसे कर लो 20 की गुना 7 में करो। x बार बराबर 20 की गुना 7 में करिए 20 सत्ते कितना होगा 140 होगा नहीं होगा। और 140 में भैया 2 जोड़ेंगे 140 में 22 जोड़ेंगे कितना आएगा भैया हमारा कितना आएगा 162 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 162 बटे 20 करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ भैया मैं लिख सकता हूँ भाई 20 की गुना 7 में करिए 140 और 140 में 22 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? इसे ऐसे लिखो। चलो अभी थोड़ा सा और डीपली लिखते हैं। x बार बराबर 20 की गुना 100 में करिए तो कितना आएगा 140 और प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे 22 जोड़ना पड़ेगा बटे 20। तो x बार बराबर कितना होगा 162 बटे 20। तो x बार बराबर कितना होगा? काटो भैया, पहले 2 से काटे कितना 81 बटे 10। तो x बार बराबर कितना आएगा भैया हमारा 8.1 आएगा नहीं आएगा भैया हमारा? अभी हम पढ़ के गए ना 81 में जब 10 का भाग देंगे तो 8.1 आएगा नहीं आएगा? अब इसे समझो क्या करा मैंने कुछ नहीं करा। हमें वर्ग अंतराल बारंबारता और वर्ग चिन्ह तक हमने सवाल कर लिया था कि कैसा आया था। हमें वर्ग चिन्ह में से किसका मान चाहिए था a का मान। हमें हमेशा a का मान कहाँ से निकालना वर्ग चिन्ह में से ही निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब x में से ही a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने का फॉर्मूला रहा है n/2। जितनी संख्या हो क्या हो जितनी संख्या हो उन्हें काउंट करो 2 से भाग दे दो। हमारी संख्या टोटल कितनी बैठी 7 में 2 से भाग दे तो कितनी बार कटेगा 3.5 बार कटेगा ना कटे 3.5 आ गया वेश बाबू 3.5 आ गया। नहीं मैं पहला वाला पद नहीं लेना, दूसरा वाला नहीं लेना, तीसरा वाला नहीं लेना, कौन सा लेना मैं चौथा पद लेना। तो हम चौथे पद आ गया हमारे चौथा पद आ गया a। अब हमें पता है कि भैया हमारा जो d निकलेगा वो x में से मुझे a घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा x में से हमारा x u है और a हमारा कितना है 7। तो भैया मैं जब 1 घटाऊंगा यानी 1 में से माइनस के 7 घटाऊंगा तो माइनस का 6 आएगा नहीं आएगा। एक तो हमारा प्लस का है और भैया क्या देखो यहाँ रखा मैंने एक तो हमारा प्लस का और 7 का आएगा भैया हमारा माइनस का। तो भैया क्या निकल आएगा हमारा 6 आएगा नहीं आएगा? नहीं जो इसका फॉर्मूला है d निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है x माइनस क्या है हमारा a। अगर हमने x माइनस a रख दिया तो हमारा निकल कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो हमारा x क्या है 1 और माइनस का माइनस और भैया उसका a का मान कितना है 7। तो जब मैं 1 में से 7 घटाऊंगा तो माइनस का 6 आएगा नहीं आएगा? इस तरह से फिर मैं 3 में से 7 घटाऊंगा 4 आएगा। ऐसे निकालते जाऊंगा तो भैया हमारे पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा फिर 2 आएगा फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 हमारा आ जाएगा। हमारी अगली कंडीशन बनेगी f गुना d। f की और d की क्या करनी पड़ेगी भैया मुझे गुना करनी पड़ेगी। तो भैया मैंने गुना करी 1 की गुना 6 में करी तो 6 के 6 आएंगे। 2 की गुना 4 में करी 2 चौक कितना आएगा 8 आएंगे। 1 की गुना 2 में करी 2 के 2 आएंगे। 5 की गुना 0 में करी 0 की 0 आएगी। 6 की गुना 2 में करी 12 आएंगे। 2 की गुना 4 में करी 8 आएंगे। 3 की गुना 6 में करी कितना आ गया 18 आ गया। तो भैया किसी कोई दिक्कत है अब तक? अब नो बताओ क्या तो पहले एक तरफ प्लस प्लस वाले जोड़ लो और एक तरफ माइनस माइनस वाले जोड़ लो या जो प्लस से माइनस कैंसिल हो रहे हैं यहीं उनका राड़ा खत्म कर दो। मैंने भैया यहीं के ही राड़ा खत्म कर दिया। कैसा करा मैंने 8 60 को क्या कर दिया मैंने कैंसिल यानी 8 का मसला खत्म हो गया क्योंकि 8 प्लस के 8 माइनस को कैंसिल कर सकता है ना कर सकता है। अब भैया हमारे 2 और 6 हमारे 8 माइनस के और बचे थे। क्या बचे थे 2 और 6 बचे थे 8 बचे थे। तो मैं भैया हमारे पास 18 रहता तो मैंने 8 हिस्सा निकाल सकता हूँ ना निकाल सकता हूँ। अब कितने बचे हमारे पास 10 बचे यानी हमारा 10 बचे। तो भैया मैंने 10 को और 12 को जोड़ा कितना आ जाएंगे हमारे 22 आ जाएंगे। अगर भैया तुम दूसरे तरीका यूज करना चाहो तो तुम कर भी सकते हो। 6 और 8 कितने हो गए 14 और 2 कितने हो गए 16 माइनस के 16 प्लस के जोड़ो 12 और 8 कितने हो गए 20 और 18 कितने हो गए भैया 38। क्या हो गए 38। इसमें से कर रहा हूँ 8 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2 और जब 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2 फिर भी कितना निकल आएगा भैया हमारा 22। चाहे तो यहाँ खत्म कर लो या भैया एक तरफ पहले जोड़ के फिर जब लिख लो। अब कल्पित माध्य विधि से हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमारा फॉर्मूला बना है x बार बराबर a प्लस सिग्मा ई एफ डी बटे सिग्मा f। भैया x बार बराबर जो हमारा 7 है 7 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा प्लस का प्लस ऐसी जो सिग्मा एफ डी का मान कितना है हमारा निकल गया 22 का 22 लिख लिया। a का मान है भैया हमारा a जो हमारा a का मान कितना है 7 मैंने लिख रखा
भैया अब 20 की गुना 7 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 सत्ते 140 भैया 140 लिया, और ऊपरली वाली संख्या क्या हुआ उसमें जुड़ती है। देखो इन दोनों की तो आपस में क्या हुआ है? गुना, और ये दोनों क्या हुआ है? एक दूसरे के में जुड़ेंगे। तो 140 में 20 जोड़े कितना होगा? 162 अब भैया बटे 20। अब मैंने दोनों को 2 से काटा, 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा? 81। और इसे 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 10 बार। और जब 81 में 10 का भाग देंगे तो 8.1 आएगा, नहीं आएगा? हमारा पहली वाली विधि से भी आंसर 8.1 आया था, दूसरी वाली विधि से भी आंसर कितना आ रहा हमारा? 8.1 ही आ रहा है। तो करो, अभी तीसरी विधि हो रहा है, उसे और करेंगे, जल्दी तारो इसे।